हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 जो कि एमसीसी का है। और ये ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के बारे में डिस्कस अपन काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन ये एंड होने का नाम ले नहीं रहा है। कंटिन्यूसली एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो रहा है और अब फाइनली ये होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। इसमें कुछ सीटें ऐड हुई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूसली सीटें इंक्रीज हो रही हैं। ये मैं आपको काफी टाइम पहले से भी बता रहा था कि सीटें ऐड होने वाली हैं, क्योंकि राजस्थान स्टेट की जो राउंड 2 का रिजल्ट था उससे भी रिजाइन आने वाले थे। इसके अलावा एमपी से भी रिजाइन आने वाले थे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। प्लस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कुछ सीटें हैं जो कि ऐड हुई हैं और कुछ सीटें हैं जिनको कि हटाया भी गया है। उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना चैनल पे नए हो तो, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहती हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट खुद से कर रहे हो तो। इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग तो आप ले ही सकते हो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा काम हम हमारी साइड से करेंगे, तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या फिर नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है कि चीजें क्या होगी कैसे होगी। बस आपको वेट करते रहना होगा। स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके। तो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे की ही यानी कि एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर लेके रखता हूं। तो यहाँ पर आप चेक करो कि न्यू लिस्ट ऑफ विड्रॉवल सीट्स इन राउंड 1 और राउंड 2। तो यहाँ पर कुछ सीटें विड्रॉ भी हुई हैं, लेकिन मैं आपको ऐड होने की बात क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा सारी चीजें इस वीडियो में। इसके अलावा नोटिस और एक्सटेंशन इन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फैसिलिटी फॉर राउंड 3, तो ये भी एक्सटेंशन हो गया था राउंड 3 के अंदर, जिसमें कि काफी टाइम से ये तो हो ही रहा है, तो हमारे लिए तो कोई नई चीज है नहीं कि ये चीज दोबारा से एक्सटेंड हो रही है। अब इसके लिए कौन सी सीटें इंक्रीज हुई हैं, कहाँ पे हुई हैं, कितनी हुई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे कट ऑफ भी आपकी ड्रॉप रहने वाली है, यानी कि पॉजिटिव साइड में देखने फॉर श्योर है। अब आ जाते हैं 20 जैन के एक नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें कि ये बोला हुआ था कि रेफरेंस इज मेड टू लिस्ट फॉर सीट मेंशन्ड बिलो इन दिस रिगार्ड। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि नीचे कुछ सीटें दी हुई हैं जो कि सीट मैट्रिक्स में अवेलेबल नहीं थी। तो आपने भी अगर चॉइस फिलिंग करी थी उस टाइम से पहले, तो आपके सामने भी ये फैसिलिटी, आई मीन फैसिलिटी तो इसको क्या ही बोलेंगे, लेकिन ये अवेलेबल नहीं थी सीट्स, लेकिन इसके बाद में इनको ऐड कर दिया गया। तो ये नंबर टोटल था 16। तो ये 16 मेडिकल की सीट्स अवेलेबल थी जहां पर कि आपको एडमिशन मिला लेना था, यानी कि जो कि सीट मैट्रिक्स में आपको दिख नहीं रही थी, लेकिन ये सीटें जरूर अवेलेबल थी चॉइस फिलिंग के लिए। इसके अलावा कुछ और सीटें थी। राउंड 3 में 99 सीटें आपकी न्यू ऐड हुई थी। इसमें ये 16 और ऐड कर दीजिए आप, और याद करो वो टाइम जिसमें कि 12 सीटें और ऐड हुई थी, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले तो ये मैंने 16 सीटें आपको दिखा दी हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, जो कि ऐड हुई थी, जो कि आपको सीट मैट्रिक्स में नहीं दिख रही थी लेकिन अवेलेबल थी। तो यहाँ पर ये नंबर आप जरूर ध्यान रखना। तो कितनी ज्यादा सीटें अवेलेबल है उसके बारे में नेक्स्ट आ जाते हैं 22 जैन के नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन था। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है रेफरेंस इज मेड लिस्ट ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट हु हैव रिजाइन्ड फ्रॉम Jan from their allotted and joint seat in round 1, round 2 PG counseling 2024. If the candidate mentioned below want to participate in round 3 of PG counseling being conducted by MCC, they should make fresh payment in order to fill choice fill or round 3. तो ध्यान रखना, जिनको राउंड 2 में सीट मिली थी उनको अगर सीट रिजाइन कर दी है उन्होंने, या फिर उसका मतलब है कि उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हमें ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है। करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको फ्रेश पेमेंट करना पड़ेगा राउंड 3 की चॉइस फिल करने के लिए। लेकिन उसके अलावा जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोटिस दिखाया था, जिसमें कि नीट 2024 जो ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 है उसको एक्सटेंड किया गया था। तो रेजिग्नेशन टाइम फॉर राउंड 3 ऑफ पीजी काउंसलिंग हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू, तो ये देखो रेजिग्नेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट और पेमेंट की डेट जो कि मैंने दिखाया, तो वो डेट थी शाम को 6 बजे तक हो गई थी 22 जन 2025 को, और पेमेंट फैसिलिटी जो अवेलेबल थी वो 9 बजे तक अवेलेबल थी 22 जन 2025 को। तो ये नोटिफिकेशन था जिसमें कि मैंने आपको ये बताया कि ये डेट एक्सटेंड हो गई है, और ये डेट एक्सटेंड कंटिन्यूसली हो ही रही है। तो यहाँ पर कुछ सीटें अवेलेबल हैं जो कि आपके राउंड 3 में फिर से ऐड हो गई हैं, क्योंकि इन सीट्स के लिए स्टूडेंट ने दिया है रिजाइन, और रिजाइन दिया है इसका मतलब ये है कि ये राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगी। और ये सीट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। बहुत सारी सीटें राजस्थान की हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान और एमपी, यहाँ से बहुत सारी सीटें आपको देखने को मिलेगी जहाँ से रिजाइन होंगी, क्योंकि स्टूडेंट को सीट यहाँ पर मिल गई है, या तो ऑल इंडिया कोटे में उनको अच्छी मिल गई है तो उन्होंने राजस्थान की सीट छोड़ दी है। जैसे कि यहाँ पर चेक करो तो जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर का। इसके अलावा यहाँ पर चेक करो आप यूपी के भी कुछ स्टेट हैं
इसके अलावा आप चेक करोगे बीकानेर के कॉलेजेस, जयपुर के कॉलेजेस, आगरा, इस तरीके के कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि रिजाइन देखने को मिला है। और मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, क्योंकि 3 टोटल अवेलेबल हैं पीडीएफ जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये सीट्स का कुछ सिनेरियो है, जो कि टोटल सीट आप काउंट करोगे तो आपको देखने को मिलेगी 58 सीटें। तो 58 सीट्स रिजाइन हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि 58 सीट आपकी और ऐड हो गई हैं आपकी ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की चॉइस फिलिंग के लिए। टोटल नंबर जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि 99 सीटें जो ऐड हो गई थी वो, प्लस 58 सीटें ये वाली हैं। अब कुछ और दिखाता हूँ कि कुछ सीटें विड्रॉ भी हो गई हैं। अब यहाँ पर आप विड्रॉ देखोगे, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया था, यहाँ नोटिस आप चेक करो कि न्यू लिस्ट ऑफ विड्रॉवल सीट इन राउंड 1 और राउंड 2। अब ये विड्रॉ क्यों हुई है, कैसे हुई है, इससे अपन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सीटें विड्रॉ हो गई हैं, यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। बड़ी बात इन द सेंस कि हमारे लिए तो लॉस ही हो गया, सीटें हटा ली गई हैं। तो यहाँ पर आप चेक करो कि ये सीटें कुछ इस तरीके से हैं जो कि विड्रॉ करी गई हैं। यहाँ पे राउंड 2 में सीटें विड्रॉ हो गई हैं। होपफुली अगर ये दोबारा ऐड हो जाती हैं तो अपने लिए तो पॉजिटिव वाली बात होगी, लेकिन ये सीटें हट चुकी हैं तो होपफुली आपके लिए नया सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो, और ये हो सकता है कि आपका राउंड 3 जो है और भी एक्सटेंड हो सकता है। अब क्यों ये मैं बात बोल रहा हूँ, तो इन सीट्स का भी नंबर है, हमने काउंट किया था तो 57 से लेकर 50, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहे हैं इन कॉलेजेस का नंबर है 57 से 58। तो ये सीटें आपकी जो है ऐड हो गई हैं, आई मीन विड्रॉ हो गई हैं। अब विड्रॉ हो गई हैं, इसका रीजन क्या है, रीजन जानकर हम क्या ही करेंगे, क्योंकि ये सीटें तो हट चुकी हैं। अगर हम ये पता लगा लेंगे कि इस रीजन से हटी हैं तो भी अपने लिए तो ये अवेलेबल तो नहीं रहेंगी, बट इन केस हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में या फिर किसी और राउंड में हमको देखने को मिल जाए जहां से इसके बारे में अपडेट कुछ होगी, मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। यहाँ तक आपको चीजें समझ आई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप चेक करो कि 99 सीटें ऐड हुई थी। तो ये एक वीडियो मैंने आपको आपके लिए बनाया था कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं, टोटल न्यू सीट कितनी ऐड हुई हैं। तो याद करो, एक वीडियो में मैंने बताया था कि 123 सीट्स टोटल कैलकुलेशन करके मैंने सीटों की बताई थी आपको। अब एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में आपके सामने मैं ओपन नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपन पहले कर चुके हैं। तो हर बार एक ही चीज के बारे में डिस्कस करना सही नहीं है, इसलिए मैंने ये सही समझा कि आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करके बता दूंगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो यहाँ से मान के चलो कि 123 सीटें हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस किस तरीके से अवेलेबल थी। अब स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि कितनी सीटें अब टोटल हो गई हैं। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 58 सीटें जो थी वो नई एक्सटेंड हो चुकी हैं। एक्सटेंड कैसे हो चुकी हैं, आई मीन एक्सटेंड को तो एक राइट वर्ड नहीं है, यानी कि ऐड हो चुकी हैं, ये अपने लिए राइट वर्ड है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने रिजाइन किया था और रिजाइन करने से ये सीटें निकल के आई हैं। तो इन सीट्स का नंबर अब टोटल अब चेक करेंगे तो ये टोटल सीटें हो जाती हैं 181। अब 181 टोटल सीटें अपने ऐड हो गई हैं राउंड 3 में, और जो कि ओनली 99 थी, अब इन 99 सीट में से भी कितनी ज्यादा सीटें ऐड हो गई हैं आप चेक करो कि 82 सीटें और ऐड हो गई हैं अपने लिए, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। अब ये सीट और इंक्रीज हो सकती हैं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं जस्ट अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप वेट करिए। अब चलते हैं डायरेक्टली, मैं आपको लेकर चलता हूँ इस सीट मैट्रिक्स पे, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे जहां से आपको आपके लिए कुछ और अच्छी बात है। एमपी स्टेट है उसके राउंड 2 का शेड्यूल, अब इस राउंड 2 के शेड्यूल में क्या चीजें हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो पहले शेड्यूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो रेगुलर है उनको पता है, जो नहीं है वो आप यहाँ पर चेक करके डेट्स चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं जो फोकस करने वाला हूँ वो इस चीज पे करने वाला हूँ, ऑनलाइन रेजिग्नेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन एट कॉलेज लेवल। तो कॉलेज लेवल के ऊपर जो राउंड 2 की बात कर रहे हैं हम, यानी कि राउंड 2 में जो सीट रिजाइन होगी वो कब से कब तक होगी, 29 ऑफ जैन 2025 से लेकर 3 ऑफ फेब 2025 को रिजाइन देने वाले हैं स्टूडेंट। 6 दिन का टाइम उनके लिए अवेलेबल है। अब ये सीट जो है ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 में तो नहीं जा सकती, राउंड 3 में नहीं जा सकती, क्योंकि राउंड 3 के लिए जो चॉइस फिलिंग और सारी चीजें हैं वो तो पहले ही खत्म हो जाएंगी, उसकी डेट तो पहले ही खत्म हो चुकी है। अब ये खत्म हो चुकी है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ से भी सीट आ सकती हैं। अब जैसे कि अब चलते हैं वापस उस सीट वाले मैट्रिक्स के ऊपर, जो सीट मैट्रिक्स मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। अब ये डेट आप जरूर स्क्रीनशॉट लेकर रखना कि 3 ऑफ फेब तक ये चीजें एक्टिविटी होने वाली, अगर तो 3 ऑफ फेब तक होने वाली है तो ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल मैं आपको फिर से नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वो मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा अच्छे से। तो ये सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटे में, जैसे कि राजस्थान स्टेट और इन स्टेट की जब रेजिग्नेशन की डेट निकली तो 58 सीटें निकल के आएंगी। तो अगर एमपी स्टेट से भी रेजिग्नेशन होता है तो ये सीटें निकल के आएंगी लगभग इतनी ही, तो इतनी अपन मान लेते हैं। तो सीटें और न्यू ऐड होगी नहीं होगी, आप खुद मुझे कमेंट करके बताओ। अगर इस बात से एग्री करते हो तो लाइक कर देना। लेकिन ये सीटें अब प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पर ऐड होंगी, राउंड 3 में तो ऐड हो नहीं सकती, क्योंकि राउंड 3 के बाद में तो इनका रिजाइन ही हो रहा है। अब रिजाइन हो रहा है तो ये सीटें जाएंगी कहाँ पे,
ये समझ में नहीं आ रहा है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ऑल इंडिया कोटे का जो राउंड 3 है, ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 है, वो और एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंड कब तक हो सकता है? वो एक्सटेंड हो जाएगा 2 फरवरी या फिर उसके बाद तक। अब क्योंकि इतना लंबा एक्सटेंड क्या हो सकता है, इसका आंसर अपना अपन दे नहीं सकते, बट जो चीज़ एक्टिविटी होंगी वो हम देख ही लेंगे। लेकिन कंटिन्यूसली ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 एक्सटेंड हो रहा है, तो ये बात आपको समझ में आती है। लेकिन पॉजिटिव वाली बात ये है कि ये सीटें कब ऐड होंगी, कब कैसे नहीं होंगी, बट एक चीज़ कंफर्म है कि सीट आपकी ऐड और होने वाली है, सीटें आपकी ऐड होने वाली हैं, तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। कितनी सीटें मैंने तो टोटल आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, 181 सीट्स, इसमें प्लस कुछ सीटें और ऐड होंगी, ये अपन टेस्ट कर लेते हैं। अब कट ऑफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? कट ऑफ आपकी रहने वाली है डाउन। डाउन कैसे रहेंगी? अब डाउन रहेगी क्योंकि अगर 181 सीट अवेलेबल है टोटल, तो इसमें से अपन 81 सीट मान लेते हैं प्राइवेट की अवेलेबल, प्राइवेट या फिर मैनेजमेंट की अवेलेबल है। तो इन प्राइवेट और मैनेजमेंट में मान लेते हैं कि मानना नहीं है, बट ये एक्चुअल डाटा है, आप चाहे कंपेयर करके देख लेना, या फिर आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको ये समझा दूंगा। तो एक सीट के लिए 10 से 15 रैंक का डिफरेंस आता है। ये मैं बहुत मिनिमम से मिनिमम लेके बता रहा हूँ, ये 20 से 25 रहता है, 20 से 25 रहता है, लेकिन मैं मिनिमम लेके बता रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि 15 भी रहता है गैप एक रैंक से दूसरे रैंक के बीच में, यानी कि एक सीट को लेने के लिए दूसरी सीट पर जब स्टूडेंट जाता है तो इतने स्टूडेंट को पीछे छोड़ता है, क्योंकि सब लोग प्राइवेट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो ब्रांच नहीं लेना चाहते। तो रीजन कोई भी हो सकता है, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर 81 सीट में 15 रैंक का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आप चेक करो लगभग 1200 से ज्यादा आपकी रैंक में डिक्रीज देखने को मिलेगा राउंड 3 में, जो कि नहीं मिल रहा होता। क्योंकि अगर यदि सीटें इंक्रीज नहीं हो रही होती तो ऑब्वियसली इन 81 स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा होता, और नहीं मिल रहा होता तो कट ऑफ उतनी ऊपर रहती, अब डाउन जाएगी। अब लेकिन ये मैंने प्राइवेट के लिए सिनेरियो में बताया, अब गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि बची हुई 100 सीटें गवर्नमेंट के लिए भी हैं, तो गवर्नमेंट के लिए 1 से 2 रैंक का फर्क तो आता ही है हर बार। तो 2 रैंक का फर्क भी अगर मान लेते हैं कि आता है, हाइपोथेटिकली 2 रैंक का डिफरेंस आता है, तो 2 सीटें अवेलेबल हैं, तो 100 सीटें टोटल अवेलेबल है, तो यहाँ पर 200 रैंक का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप खुद मुझे बताओ। तो इतनी रैंक डाउन जाएगी नहीं जाएगी आपके राउंड 3 के अंदर? तो ये है सिनेरियो, कट ऑफ आपकी डाउन रहेगी, सीट इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो ये चीजें मैंने आपको समझाई कि सीटें इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, और एक्सटेंड हो रहा है ऑल इंडिया कोटे का सिनेरियो मैंने समझा दिया है। अब आप जितनी बातों से एग्री करते हो उसके लिए जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके भी बता देना आपके क्या व्यूज हैं, और जैसे जैसे नई अपडेट आती जाएंगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि चीजें आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं उसके लिए मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि स्टेट्स ने भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर रखी हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं कर रहे हैं। तो जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपकी रैंक कम है, स्कोर कम है, तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करो, ताकि आपको 2024 में सीट हम दिलवा पाएं, या फिर आपकी कोई ना कोई हेल्प हो पाए। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड करी हो, कुछ रिलेटेबल लगा हो, तो जरूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।